मानिका साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया, पहले तो आपको पता है कि इनके ऊपर केस हो गए थे और वो केस ये बताया जा रहा था कि कोई करप्शन केसेस है। फिर वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद डेफिनेटली इंटरव्यू जो हुआ, ये इंटरव्यू यही था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेशर दिया गया होगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करें और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करें। और इन्हीं खबर मानिका साहब की पुरानी वीडियोज़ अगर आप देखें तो ये बुशरा बेगम के हवाले से क्या बात करते थे, और वो भी वीडियोज़ मौजूद हैं आज सोशल मीडिया के अंदर। और उस दौरान इमरान खान साहब से भी इनकी मुलाकातें होती रहीं। इनकी जो बेटी है उसका निकाह जो है वो खाना काबा में जाके हुआ, प्राइम मिनिस्टर के दौर में, इमरान खान के दौर में। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें अगर हम कनेक्ट करें तो वो सारी नॉर्मल थी, तो इनको कोई इशू नहीं था। अब 4 साल के बाद जो सोचने वाली बात है वो यही है कि इमरान खान को पर्सनल जो उनके करैक्टर के ऊपर एक अटैक किया जाए। करैक्टर के पहले तो आपको पता है पिछले दिनों जब गवर्नमेंट गई तो वो एकदम करैक्टर असैसिनेशन के ऊपर, वो जो खान साहब की हवाले से टैरीन का केस था उसके ऊपर बातें होती रही। उसके ऊपर इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी जगह पे वो प्रूव नहीं हो सकता, तो उस करैक्टर असैसिनेशन को ये यूज़ करते हैं कि लोग इससे मुतनफ़र हों खान साहब से। फिर कुछ एक वीडियोज़ आई आपने देखी होंगी, वो सारा इस्तेमाल इसीलिए किया गया कि खान साहब से लोगों को मुतनफ़र किया जाए। अब ये जो डिस्कशन हुई, अब खान साहब और फिर जो बुशरा बेगम है, जिनको ये पिंकी पीरनी कहते हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों को खान से मुतनफ़र किया जाए कि खान की जो वाइफ हैं वो कोई खुदा ना खास्ता जादू करनी है या कोई इस तरह के जादू टूने, जिस तरह आपने देखा होगा पिछली ये पूरी कैंपेन चल रही है। और उसके ऊपर उसको स्टैंप लगाने के लिए मानिका साहब को लाया गया कि वाकई जो हम एक बना रहे हैं एजेंडा या एक जिसे कहते हैं हम एक आर्गूमेंट या ओपिनियन डेवलप कर रहे हैं, उस ओपिनियन को स्ट्रेंथ मिलती है कि अगर एक ऐसा बंदा लेके आया जाए जो उनके घर का हो। तो ये सारा बेसिकली प्रेशर में ही हो रहा है। जैसे आपको पता ही है कि पिछले पूरी एपिसोड है, लोगों को ज़बरदस्ती डरा धमका के कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है उसको कम से कम किया जाए। अब मुझे ये सारी गुफ्तगू के ऊपर खबर मानिका के ऊपर भी तरस ही आता है, बेचारा जो इस सारी सूरत हाल में जो उसने गुफ्तगू की है। और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं या जो लोग हैं, बेसिकली मैं इस सारे प्रोसेस को इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ कि हम जब इस तरह की गुफ्तगू सरेआम नेशनल टीवी में करेंगे और पाकिस्तान की टॉप की जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके हवाले से करेंगे, तो फिर आप बताएं कि आपका जो ख़ानदानी सिस्टम है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ते हैं। नौजवान जो इस सारे प्रोसेस को देख रहे हैं उनके ऊपर क्या है एक इम्प्रेशन पड़ता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहाँ इस मुल्क को अपनी सियासत की गेम में इखलाकियात की बिल्कुल जनाजा निकालते हुए लेके जा रहे हैं। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ 1% भी खबर मानिका के इंटरव्यू से इमरान खान की करैक्टर के ऊपर या जो जो लोग उसके साथ हैं या पाकिस्तान की आवाम की जो वास्ट मेजॉरिटी है, 1% भी इस इंटरव्यू की वजह से वो डिविएट नहीं होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है। अच्छा, जो खान का मुखालिफ है वो मुखालिफ ही रहेगा और जो हमायती है वो तो इससे और ज़्यादा हमायती होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोसाइटी के अंदर एक यंग जो हमारी लाट है, जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके जहनों के ऊपर हमारे मुल्क के जो टॉप के लोगों के हवाले से जो सोच डेवलप हो रही होगी वो डेफिनेटली एक उसका भी एक लावा पकेगा और ये आपकी ख़ानदानी सिस्टम को बर्बाद कर देगा। और ये वाली जो जंग है इसको आप पॉलिटिकल लड़ें, आपने उसको गिरफ्तार किया, उसके लोगों को उससे दूर कर रहे हैं, अब ये सब कुछ आप कर रहे हैं। अवाम उसको चाहती है तो आप उसका आप क्या करेंगे, अवाम के दिलों से उसको आप कैसे निकालेंगे। ये जो एरा है, मैं बार बार कहता हूँ, ये इमरान खान का एरा है। इस वक्त इमरान खान पॉलिटिकली कोई भी आप धंधा ये इस तरह का मचा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खबर मानिका के इंटरव्यू में सच है या झूठ है उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस प्रेशर में वो इंटरव्यू दिया गया और जो सारी इसकी क्या हैसियत होगी कानूनी, अगर कोई बैक डेटेड निकाह के हवाले से कोई कानूनी मवाद मुहैया करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका जो मेन विटनेस होता है वो खातून होती है, वो कोई मेल नहीं होता। तो एनीवे ये तो एक मैं सिर्फ इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाह रहा था कि खान साहब के जो मुखालफिन हैं उनके जो वार हैं वो किस तरीके से रायगां जा रहे हैं और उसका इम्पेक्ट सोसाइटी के अंदर क्या पड़ रहा है। और दूसरा जो केसेस लगे हुए हैं, जो इलेक्शन है
इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तब बनेगी जब इमरान खान मैदान में होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में होगी। कौन पाकिस्तान के अंदर उस इलेक्शन को मानेगा कि जो पीटीएम की जमातें आपस में मिल के लड़ेंगी, जो हुकूमत में रही, और बिल्कुल एक इस तरह का सिस्टम बना दिया जाए कि 4 सीटें तुम ले लो, 6 सीटें तुम ले लो, 10 ये ले लो, 2-4 को मिला के अपोजिशन में बैठा लो, बाकी सबके चल वाला काम जो है वो मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। आप क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।